क्या आपने कभी सोचा है कि बिना मशीन, बिना बिजली, सिर्फ छीनी और हथौड़े से इंसान पत्थरों पर जिंदगी उकेर सकता है? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, वहाँ की पहाड़ियों में छुपी हैं 30 गुफाओं की अद्भुत श्रृंखला, जिसको आज हम अजंता गुफा के रूप में जानते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि 2000 साल पुरानी एक जीवित किताब है, जहाँ बुद्ध के जीवन की कहानियाँ, प्राचीन कलाकारों की आत्मा और समय का जादू आज भी सांस लेता है। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे अजंता की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। दोस्तों, साल 1819 ब्रिटिश सेना का एक अफसर जॉन स्मिथ, जो एक दिन जंगल में घोड़े पर सवार होकर शिकार की खोज में वो जंगल में भटक रहा था, तभी उसकी घने पेड़ों के बीच से एक चट्टान दिखी जिसमें एक अजीब सा दरवाज़ा बना हुआ था। उसकी जिज्ञासा जगी और जब वो उस दरवाजे के पास गया तो देखता है कि अंदर से एक रास्ता चली आ रही है जो एक गुफा का रूप लिया हुआ है। जॉन स्मिथ गुफा के अंदर गया और उसकी आंखें आश्चर्यचकित, अचंभित रह गईं, क्योंकि पत्थरों पर की दीवारों पर रंगीन चित्र और मूर्तियां, नक्काशी, जिसको देख के अचंभित हो गया जॉन स्मिथ ने दुनिया को बताया कि उसने इतिहास का एक ऐसा खोज किया है जो बहुत ही सालों से गायब हो चुका था, जो कि एक नायाब हीरा है। जॉन स्मिथ की वजह से अजंता की गुफाएं एक बार फिर से दुनिया के नक्शे पे लौट आई। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब यहाँ सातवाहन राजाओं का शासन था, उस समय गुफाओं में चैत्य यानी पूजा स्थल और विहार मठ बनाए गए थे। 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा हर्षसेन ने कला और धर्म के बड़े संरक्षक थे। उनके संरक्षण में अजंता की सबसे शानदार पेंटिंग और गुफाएं बनी। इन गुफाओं को किसी एक राजा ने नहीं बनवाया, बल्कि राजाओं, अमीर व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने दान देकर इसे विस्तार दिया। कारीगरों और भिक्षुओं ने दशकों तक सिर्फ छीनी और हथौड़ी से अपनी आस्था के बल पर पत्थरों पर एक नई ही दुनिया गढ़ दी थी। दोस्तों, अजंता की गुफा में कुल 30 गुफाएं हैं। ये गुफाएं सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा, कला और ध्यान का केंद्र भी थी। अजंता की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग थी। इन चित्रों में बुद्ध का जन्म, राजकुमार से सन्यासी बनने की यात्रा, उपदेश और करुणा की कथाएं जीवित हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध के जातक कथाएं, जहाँ बुद्ध अपने पिछले जन्मों में पशु पंछी बनकर भी लोगों को करुणा और धर्म का संदेश दिए थे। दोस्तों, यहाँ की जो पेंटिंग है वो आज भी 2000 साल के बाद भी बहुत ही रंगीन और चमकदार लगती हैं। दोस्तों, इतनी अंधेरी और ऊंची जगहों पर बिना बिजली के इतनी शानदार कलाकृति कैसे बनी? इतिहासकार मानते हैं कि कारीगर धूप को परिवर्तित करने के लिए बड़े दर्पण और पानी का इस्तेमाल करते थे। 6वीं शताब्दी के बाद जब बौद्ध धर्म का प्रभाव घटा तो अजंता की गुफाएं वीरान होने लगीं। नदियां अपना रास्ता बदल दी, जंगलों ने रास्ते ढक लिए और ये गुफाएं सदियों तक दुनिया से छुपी रही। लेकिन एक ब्रिटिश अफसर की वजह से ये दुनिया के नक्शे कदम पे और दुनिया के लोगों के सामने फिर से आया। दोस्तों, अजंता की गुफाएं हमें सिखाती हैं कि असली कला और संस्कृति समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। यहाँ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का सपना, उनकी भक्ति और उनकी आत्मा बसी है। जब आप इन गुफाओं में प्रवेश करेंगे तो शायद आपको ये भी महसूस होगा कि समय बदल सकता है, राजवंश बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची कला और कभी नहीं बदल सकती। दोस्तों, अगर आप कभी भी इन जगहों पे घूमने जाएं तो आप जरूर ये देखेंगे कि हमारे पूर्वज आज की आधुनिक कला से, आज आधुनिक ज्ञान से भी बहुत आगे थे, जिसको हमें जरूर जानना चाहिए। धन्यवाद।